यूपीआई इंडिया का एक ऐसा कदम है जिसके पैरों तले अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली हैं। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। जब कभी भी नई टेक्नोलॉजी की बात आती है तो सीधे हम अमेरिका और जापान जैसे देशों के बारे में सोचते हैं, और यूपीआई ऐसे लोगों के मुंह पे थप्पड़ की तरह है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां यूपीआई से बुरी तरह से डरी हुई है। आप अपना एटीएम कार्ड चेक करिएगा, वो एटीएम या तो वीज़ा कंपनी का होगा या तो मास्टर कार्ड कंपनी का। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते समय ये दोनों कंपनियां वीज़ा और मास्टर कार्ड मीडियम की तरह काम करती हैं। हमें एक बैंक के दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो ये दोनों कंपनियां एक माध्यम की तरह काम करती हैं। हमें इनकी ज़रूरत पड़ती ही है, और ये दोनों कंपनियां पैसे चार्ज करती हैं इसके लिए बैंक से, और बैंक हमसे पैसे चार्ज करता है। यूपीआई यहाँ पे हमारे लिए मसीहा की तरह काम करता है कि बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मोबाइल निकालो, स्कैन करो और पैसे ट्रांसफ़र। कोई पैसा वीज़ा और मास्टर कार्ड कंपनी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सबके लिए फ्री है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से यूपीआई आया है टॉफ़ी बनाने वाली कंपनियों को नुकसान होने लगा है, क्योंकि जब से यूपीआई आया है दुकानदारों का छुट्टा पैसों की जगह टॉफ़ी देने वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। इंडिया ने अकेले ही 2022 में 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शन कर दिए थे, जो कि पूरी दुनिया का लगभग 46% है। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है 29.2 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ, और तीसरे पे चाइना 17 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ। पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस देख रहे हो, लगभग 3 गुना है। तभी तो मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया। यूपीआई इंडिया के कोने कोने में पहुंच गया है, इस बात पे कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर आप सड़क पे एक मोची वाले के भी पास जाओगे तो वो भी बगल में क्यूआर कोड चिपकाए बैठा होगा। और अब ये ग्लोबली भी जा चुका है। भूटान, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई जैसे देश पहले से ही ऑलरेडी यूपीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, और 10 देश और हैं जो यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अमेरिका को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि यूपीआई अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम को बहुत जल्दी ही रिप्लेस करने वाला है। अगर हम एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र करना है हमें, तो हम स्विफ्ट सिस्टम का ही इस्तेमाल करते थे। स्विफ्ट हर देश के बैंक से कनेक्ट होता है, तभी तो हम एक देश से दूसरे देश में पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अभी आपने देखा था कि रसिया और यूक्रेन वार जब स्टार्ट हुआ था तो अमेरिका ने रसिया के बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया था, जिससे रसिया का आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया था। इसलिए यहाँ पे स्विफ्ट बैंक सिर्फ एक बैंक की तरह नहीं है, बल्कि अमेरिका का एक हथियार की तरह है, एक पावर की तरह है। अगर आप अमेरिका से उलझोगे तो वह आपको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल देगा, जिससे आप पूरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाओगे। अब जब यूपीआई स्विफ्ट बैंक को रिप्लेस करने वाला है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का पावर खत्म हो रहा है, और वो इस बात से खुश नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ यूपीआई से इंडिया डिजिटल नहीं हो जाएगा। चीटिंग करता है तू।